মজবুত আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীক, প্রগতির স্বপ্ন, এগিয়ে চলা দেশের সকলের নয়নের মণি, ভারতবর্ষের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি অমিত শাহজিকে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলনে তাকে মার্গদর্শন করবার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। সবাই তালি দিয়ে তাকে স্বাগতম জানাবেন। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सिलीगुड़ी वालों की आवाज को? भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? उत्तर बंग का विकास करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, बाहर खड़े हैं वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, भारत सरकार के मंत्री, पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी, प्रदेश महासचिव श्री बिजन गोस्वामी जी, मेरे मित्र और देश भर के गोरखाओं के नेता श्री राजू बिष्ट जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिग्गा जी, जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय जी, मेरे पूर्व साथी पूर्व सांसद श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री दीपक बर्मन जी, डॉक्टर शंकर घोष जी, श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, प्रदेश सचिव मोहन शर्मा जी, श्री अरुण मंडल जी, रदीन्द्र बोस जी, श्री संजीव लामा जी, और आज इस संभाग से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में सार्वजनिक सभा करने के लिए हाईकोर्ट का मनाही है। इसीलिए बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। अभी सभी मंच से दोनों हमारे वक्ता कह रहे थे कि अगली सरकार भाजपा सरकार। अब इसका एक निशानी ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की जितनी सभा होती है, इतना हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आज दिखाई पड़ रहा है। यही बताता है
कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर करीब करीब 4.5 दशक से बंगाल पिछड़ता गया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी, आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। पूरे प्रदेश में गोरखाओं को बंगाली के साथ लड़ाया, आदिवासियों को कुड़मी के साथ लड़ाया, राजवंशी को आदिवासी और बंगाली के साथ लड़ाया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया है। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। भाइयों बहनों, ये वर्ष वंदे मातरम का 150वां साल है। वंदे मातरम के 150 साल समग्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी बंग भूमि से 150 साल पहले एक ऋषि पुरुष ने, एक महान आत्मा ने, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम ये कोई गान नहीं है, ये कोई गीत नहीं है। वंदे मातरम भारत माता की प्रशंसा में वर्णित किया हुआ एक राष्ट्र माता को भारत माता की प्रार्थना है। और जब वंदे मातरम प्रकाशित हुआ और गुरुवर रविंद्रनाथ जी ने पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में इसको गाया, देखते 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 कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक वंदे मातरम आजादी का जय घोष बन गया। खुदीराम बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, श्री सुखदेव जी हो या महान राजगुरु हो, हर फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मुंह से जो अंतिम शब्द का उच्चारण किया वो वंदे मातरम था। और इसी वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 1 वर्ष तक वंदे मातरम की 150वीं वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इस सार्ध सदी वंदे मातरम की, एक जमाने में 150 साल पहले वंदे मातरम ने देश को आजाद कराने का काम किया था और अब 150 साल पहले बाद भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का काम यही वंदे मातरम करने वाला है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे थे। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों विरोध करे। वंदे मातरम का भला विरोध कैसे हो सकता?
इसको तो सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका महिमा मंडन करना चाहिए। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे थे? बंकिम चंद्र जी बंगाल के थे, एक महान उपलब्धि है इनकी। तब उसने कहा हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अरे शर्म करो ममता, शर्म करो। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रही हो। बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। 26 के चुनाव में आपका इस कृत्य का हिसाब किताब बंगाल की जनता बहुत अच्छे से करेगी। मां माटी मानुष का नारा लेकर सत्ता में आई हुई ममता बनर्जी, आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपके नारे का? आपके राज्य में मां असुरक्षित हो गई। बंगाल की बेटियां, माताएं इतनी असुरक्षा का कभी अनुभव नहीं कर रही। मुझे सारे कार्यकर्ता बताए जरा, बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित है क्या? जोर से बोलो, सुरक्षित है क्या? ममता दीदी, आपने मां को असुरक्षित किया है। माटी पूरी घुसपैठिए कब्जाए हुए। मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, ये बंगाल की पवित्र माटी घुसपैठियों के कब्जे में रहनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहनी चाहिए? ये ममता दीदी खाली करा सकती है? मैं बाद में बात करता हूं घुसपैठिए का। और मां माटी मानुष, और मानुष भयभीत होकर टोलबाजी से, सिंडिकेट से परेशान है। हमारे ट्राइबल सांसद को सरेआम पीटा जाता है। गोरखा भाइयों पर सैकड़ों सैकड़ों केस दर्ज कर उनके साथ चर्चा करने की जगह उनको परेशान किया जाता है। कोच राजवंशी हो, कुड़मी हो, आदिवासी हो, बिहार के बासिंदे हो, या गोरखा भाई हो या बंगाली हो, ममता दीदी आपके राज्य में मानुष भी सुरक्षित नहीं है, भयभीत। मित्रों, आज मैं अपील करने आया हूं। आप मुझे बताओ, 26 के चुनाव में ममता को हटाना है या नहीं हटाना है? अरे हटाना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है। पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, 2026 का वर्ष बंगाल के लिए परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है। परिवर्तन का वर्ष। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि हमने ये सब जगह कर दिखाया है। 2013 में त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार थी, हमें 0.5% वोट मिला था। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठान ली, और 18 में और 23 में लगातार 2/3 बहुमत से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2011 में भाजपा असम में टॉप 3 में भी नहीं थी, सिर्फ 3 एमएलए थे। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 16 में बीजेपी का ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। 16 में 86 सीटें और 21 में 79 सीटों के साथ 2 बार आसाम में सरकार बन चुकी है।
और मैंने जब कहा ममता दीदी हमारी सरकार बनने वाली है, 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते 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 सोने की लंका ढहा दी गई। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा, उत्तर बंग कर देगा। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तर बंग में 2026 में पहली बार आया हूं, मगर मैं यहां की राजनीतिक परिस्थिति को जानता हूं। 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। शुभेंदु दा अभी मुझे विमान में 1-2 सीटों का तकलीफ है ऐसा कहते थे। मैंने कहा वो सीटें भी इस बार कमल फूल जीतने वाला है, आप चिंता मत करो। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी की सभी सीटों को एक बार स्वीप कर देना, और ये हमने कर कर बताया है। 24 के चुनाव में मोदी जी ने हैट्रिक लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाया, महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाया, बिहार में 5वीं बार जीते हैं, अरुणाचल में भी हैट्रिक लगाया, सिक्किम में दूसरी बार, आंध्र प्रदेश में दूसरी बार और दिल्ली में 30 साल के बाद पहली बार विजय प्राप्त की है, पहली बार। मगर मैं आज बताने आया हूं मित्रों, इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से, दीनदयाल जी के बनाई हुई कार्य पद्धति के कारण आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? उत्तर बंग का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये लक्ष्य हमने बंगाल की जनता के लिए लेना। बेहिसाब भ्रष्टाचार, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि बंगाल की ममता सरकार से ज्यादा
भ्रष्ट सरकार इस देश में एक भी नहीं। और ममता दीदी कहती है भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, आपने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थागत करने का काम किया है। आपकी आंखों पर भतीजा के प्यार का मोतियाबिंब लग गया है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं थोड़ा बता देता हूं। कैश फॉर क्वेरी घोटाला आपके शासन में हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। एसएससी घोटाला आपके शासन में हुआ। नगर पालिका भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। गाय तस्करी का घोटाला आपके शासन में हुआ। राशन का घोटाला आपके शासन में हुआ। मनरेगा घोटाला आपके शासन में हुआ। पीएम आवास का घोटाला आपके शासन में हुआ। 10 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर बैठी। और आप कह रही हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, कितने साथी आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। पार्थ चैटर्जी, उनके फ्लैट पर से जो नकदी मिली, नोटें मिली, वो गिनते गिनते पूरे कलकत्ते के नोट गिनने के मशीन भी गर्म हो गए थे। पार्थ चैटर्जी जेल में गए। ज्योतिप्रिय मलिक जेल में गए। अनुव्रत मंडल जेल में गए। जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजमूदार, सोराब अली, ये लोग कौन है? ममता दीदी, आपके ही मंत्री, सांसद और विधायक है। आपको उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं आज उत्तर बंग की इस भूमि से ममता दीदी को एक चैलेंज देकर चाहता हूं। अगर आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती तो ये 23 लोगों को टिकट मत देना, तो मालूम पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। अरे ताली मत बजाओ उत्तर बंग वालों, ये देने वाली है। क्यों देने वाली है टिकट मालूम है? अगर इनको टिकट नहीं दिया तो वो भाईपो का नाम कह देंगे, इसलिए देने वाली है। मगर चिंता मत करो आप, बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। ये पूरे उत्तर बंग को ममता बनर्जी ने बहुत अन्याय किया है। और मित्रों, कटमनी से तो उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। सिंडिकेट से उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। परंतु मोदी जी यहां पर घुसपैठ रोकने की बात करते। मुझे बताओ सारे उत्तर बंग वालों, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या ममता बनर्जी की सरकार रोक सकती है? वो उल्टा मुझे सवाल कह रही है कि भारत सरकार क्या कर रही है। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि चाहिए, आप नहीं देती हो। 7 बार मैंने पत्र लिखा है। मैं चलकर खुद ममता बनर्जी की ऑफिस में गया हूं, भारत के लिए भूमि मांगने के लिए, सीमा की बाढ़ के लिए। आपने भूमि नहीं दी। होम सेक्रेटरी 7 बार बंगाल के सचिवालय में गए हैं, आपने भूमि नहीं दी।
और आपने सरहद को कई जगह पे खुला छोड़ा है, वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं। और मित्रों, मैं आज ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं कि आपने भूमि क्यों नहीं दी? जो घुसपैठिए घुस रहे उस पर आपका पटवारी क्यों केस नहीं करता है? उस पर आपका पीएसआई क्यों केस नहीं कर रहा है? यहां आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर देते हो और वो देश भर में फैलकर देश को असुरक्षित करता है। बंगाल से होने वाली घुसपैठ ये सिर्फ बंगाल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बंगाल में होने वाली घुसपैठ देश की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। मित्रों, देश की सुरक्षा का मुद्दा बन, और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी है। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। आप सब परिश्रम करो, और बंगाल की जनता को भी मैं कहने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं लगा पाएगा। और भाइयों बहनों, मैं जब कहा तब तृणमूल के सांसद मुझ पर टूट पड़े कि भाई आप कह रहे हो जमीन नहीं दे रहे हो, वो सच नहीं है। अब बंगाल की हाईकोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते हैं। खुश होकर ताली मत बजाइए। ममता हाईकोर्ट का भी सुनकर जमीन नहीं देने वाली है ममता दीदी, मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर देगा, हैंडओवर कर देगा। ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं, और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है एसआईआर होगा तो घुसपैठिए निकल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं है, नारे लगा रहे, बैठ जाइए सभी लोग। मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी के अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन कर रही है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। हम पूरा सहयोग इलेक्शन कमीशन का करेंगे। पर ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ बाढ़ बनाने की भूमि नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, उत्तर बंग में एम्स बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एम्स की भूमि ममता बनर्जी रोक कर बैठी। बागडोगरा का नया एयरपोर्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है, और रेलवे के प्रोजेक्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया,
बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी उनको भूमि की मालिकी देने की जगह माचिस बॉक्स जैसा घर देना चाहती है। मैं आज कहकर जाता हूं, असम की तर्ज पर बंगाल में भी हम पुश्तैनी चाय बागान के श्रमिकों को उनकी भूमि का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाय बागानों का प्राइवेट कंपनियों को देने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र ममता चला रही है। उत्तर बंग की पहाड़ियों को भी काटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा अगर रोकना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी भाजपा का अभेद गढ़। ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया और इनके इरादे कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। मित्रों, आज यहां पर इस क्षेत्र की 28 सीटों के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभाओं से नहीं जीतती है, रैलियों से, रोड शो से नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है मेरे बूथ का कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। मित्रों, बूथ का कार्यकर्ता। यहां से सभी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये मंत्र को साकार करते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। बूथ का सशक्तिकरण हमारे विजय का मंत्र है और उत्तर बंग को जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय की परिपूर्ति भी इसी संकल्प से। अभी 24-25 में शुभेंदु दा यहां बैठे हैं। 24-25 में बजट पेश हुआ, 3,67,000 करोड़ का बजट, और उत्तर बंग को मिला सिर्फ 861 करोड़ रुपए। मतलब 0.25% से भी कम, जबकि उत्तर बंगाल का क्षेत्रफल बंगाल के 24% है। 25% बजट मिलना चाहिए, इसकी जगह 0.25% दिया है। ममता बनर्जी क्या इसका जवाब दे सकती है? वो नहीं देगी। इससे ज्यादा पैसा तो मोदी जी ने उत्तर बंगाल के विकास के लिए भेज दिया है। उत्तर बंगाल के विकास के लिए दीदी की नजर में उत्तर बंगाल सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। दीदी, ये लंबा नहीं चलेगा। आपका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। इस अप्रैल अंत में आपको जाना है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर बंग की जनता को वादा करते हैं कि जो वाजिब बजट उत्तर बंग के क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से है, उससे 1 रुपया ज्यादा बजट हम उत्तर बंग को देंगे, अन्याय नहीं करने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने
10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बंगाल में भेजा है। कांग्रेस की जब सरकार थी, ममता बनर्जी सपोर्ट करती थी, उन्होंने 10 साल में 2 लाख करोड़ भेजा है और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा भेजा है। आप लोगों के गांव में कुछ आया है भाई? अरे जरा जोर से बोलो, आया है? किसी के आया है तो जरा खड़ा हो, कुछ आया हो तो। ये 10 लाख करोड़ कहां गया? अरे बोलो कहां गया? जोर से बोलो कहां गया? ये 10 लाख करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा का मुख्यमंत्री बना दीजिए। पहला काम सिंडिकेट वालों को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का करेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, ये सिंडिकेट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कट मनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी, 11 से 25 के बीच में 6,900 कंपनियां बंगाल की बंद हो गई। इसमें से 110 कंपनियां तो शेयर बाजार में लिस्टेड थी, वो सारी बंगाल के बाहर चली गई। यहां रेड कारपेट की जगह कंपनियों से उगाही चल रही है, उगाही चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक जमाने में प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल तीसरा नंबर था। आज प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल 22वें नंबर पर पहुंचा है। एक जमाने में हमारा राष्ट्र में के जीडीपी में योगदान बंगाल का 11% था, आज आधा होकर 5.6% हो गया है। और 125% पर हेड इनकम थी, आज 80% से कम हो गई है राष्ट्रीय औसत से। मुझे बताओ भाइयों, ये बंगाल का भला कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है? कर सकती है? भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को और बंगाल की जनता को मैं करबद्ध विनती करने आया हूं। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को 3 दशक दिए और 11 से 25 एक समय ममता बनर्जी को भी दिया है। किसी ने बंगाल का भला नहीं किया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम विवेकानंद और गुरुवर टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाकर लेंगे, सोनार बांग्ला। एक ऐसा बंगाल जो घुसपैठियों से मुक्त होगा, जहां इंडस्ट्री आएगी, जहां नौकरियां भ्रष्टाचार के बगैर मिलेगी, यहां युवा को बाहर के राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरिगेशन बढ़ेगा, रोड, रास्ते, रेलवे, एयरपोर्ट मजबूत होगी और पूरा बंगाल घुसपैठियों से मुक्त कर हम बंगाल को हमारे स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज से लेकर काउंटिंग तक आप और मंच पर बैठे हुए मेरे समेत सभी लोग सोना भी नहीं है। एक एक पल भारतीय जनता पार्टी को और बंगाल की जनता की भलाई को समर्पित करना है। सारे मतभेद भुलाकर एक मुस्त होकर एक मजबूत दल के रूप में कमल का निशान और भारत माता की तस्वीर और नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा के वाक्य दिमाग में रखते हुए हमने बंगाल को इस बार जीतना है। मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, बंगाल जीतने का संकल्प आप करते हैं क्या? जोर से बोलो, करते हैं? सभी की सभी सीटें कमल फूल जीतेगा क्या? उत्तर बंग के विकास के लिए हम काम करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे
और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। ধন্যবাদ সম্মানীয় যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে।